हर जगह पे बैन है। आप खैर से मैं ये कहना चाहूँ कि इतने लोग बोलते हैं तो मुझे क्यों कहते हैं? कोई चैनल आपको कास्ट नहीं कर सकता। किसी पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती जब तक अल्लाह से पूछ के नहीं, 1 इंच जमीन भी छोड़ के नहीं। दुनिया में जितनी भी धांधली के तरीके हो सकते थे वो इस्तेमाल किए, आखिरी होता है उनसे सिंबल चोर। ये आपकी पेशन गोई है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उठेगी। इनकलाबी सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जुल्म मजीद होना चाहिए। मैंने आपको बताया जब भी इस कौम को आजादाना वोट देने का हक हासिल हुआ है, इस कौम ने पलट के रख दिया। अभी आपका मैंने स्टांस देखा वो कोयटा के वाकया के ऊपर 1000 से 1500 औरतें कत्ल होती हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पता है कि मैं आपकी सारी पसंदीदा शख्सियात को ना एक डिफरेंट मोड पर आपके सामने लाती हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि जो बातें आप उनके बारे में जानते हैं उनसे डिफरेंट तो नहीं कहेंगे बट दिल की बातें, अल्लाह की बातें, उनका अल्लाह से कनेक्शन, उनके ज़िंदगी के तजुर्बात, वो ऐसी बातें जिनसे हम भी कुछ सीख सके। और देयर इज़ नो एंड टू लर्निंग। हम सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं। समटाइम्स मैं जब अपनी कुरान क्लास कराती हूँ या आर्ट क्लासेस कराती हूँ तो वो सारे कहते हैं अच्छा ये भी है। मैं कहती हूँ भाई मुझे कुछ भी नहीं पता, आई एम जस्ट लर्निंग। बट देयर आर फ्यू पीपल जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये साबित किया है कि उन्होंने अपने इल्म को ठीक जगह पर इस्तेमाल किया। दे हैव लिव्ड देयर लाइफ टू फुलेस्ट और इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह दैट यू डू एवरीथिंग यू डिज़ायर फॉर। ओरिया मकबूल जान एक ऐसे इंसान हैं, इनसे मैं अपने शोबिस के दिनों में मिली थी और इनको खैर ईयर भी याद था। पहले हम इनसे मिलते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताइए हम किस ईयर में मिले थे? 2012 में, इसलिए कि 2012 में मैंने सूद के खिलाफ को एक शुरू किया हुआ माशाल्लाह। कैंपेन शुरू की थी, अल इल्म ट्रस्ट कायम किया था। आप वहाँ पे आपने इंटरव्यू किया था। तो याद कैसे रह गया? आपको तो हजारों इंटरव्यूज होते होंगे, इतनी मेमोरी आपकी माशाल्लाह। आपने एक आते चैलेंज किया था कि मैं आज आपसे कोई राज निकलवा के जाऊंगी आपकी मोहब्बत के बारे में। हाँ तो निकलवा सरत है बट बात ऐसे सही नहीं। मैं वैसे पहले बहुत वादे ओपन फेस में थे मेरे अंदर। चले उस वक्त तो मैंने आपकी शायद दूसरी मजाजी मोहब्बत के बारे में निकलवाया था। आज मैं हकीकी मोहब्बत के बारे में राज निकलवा के जाऊंगी। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह से हर जगह पे बैन है। आप खैर से कोई चैनल आपको कास्ट नहीं कर सकता, आप कॉलम नहीं लिख सकते। आई मीन हाउ डू यू फील लाइक दैट? डू यू फील इंडिपेंडेंट और डिप्रेस्ड अबाउट इट? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बल्कि इससे भी ज़्यादा गुज़श्ता तकरीबन 3 महीनों से उन्होंने मेरे तमाम अकाउंट, मेरा, मेरी बीवी का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरी बहन का, मेरे भाई का अकाउंट फ्रीज़ किया हुआ। एज इन बैंक अकाउंट्स? बैंक अकाउंट फ्रीज़। व्हाई? काम करना हो तो यही किया था। तो उसपे मैंने जो ट्वीट किया था उसके ऊपर मैंने एक आयत लिखी थी, हुर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह ताला अपने नाम के साथ रज़्ज़ाक़ जब लिखता है तो अकेले नहीं लिखा, उसने क़ुव्वत वाला रहा था। मैं ज़बरदस्ती से पहुँचा, मैं क़ुव्वत के साथ रहता हूँ। थ्रेट्स तो नहीं है? नहीं, थ्रेट्स का मतीन में एक ये भी जेल काट के आए। जेल से पहले उठा भी तो ले गए थे। देखिए कुरान पाक का एक, आप चूँकि पढ़ी लिखी हैं, कुरान को पढ़ी लिखी हैं, कुरान पाक का एक फैसला है, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। किसी पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती जब तक अल्लाह से पूछ के नहीं। तो अल्लाह से क्यों पूछ के आती है? अल्लाह तबारक व तआला बेसिकली हम जैसे जो गुनहगार लोग होते हैं उनको झंझोड़ना चाहता है। वो जो माँ होते हैं ना कान खींचते ज़ोर से, Who knows better than me? तो जब वो झंझोड़ना चाहता है उसकी बुनियादी वजह होती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप पे कोई चीज़ ऐसी आए, अगर तो वापस आप अल्लाह के सामने रोए ना, वो होती है आज़माइश। और जब आप ये कहना कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वो होता है अज़ाब। बिल्कुल सही। अगर आप मैं ये कहना चाहूँ कि इतने लोग बोलते हैं तो मुझे क्यों कहते हैं, इतने कहते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ज़िंदगी में इतना लाड से पाला है, इतनी मोहब्बत से पाला है माशाल्लाह। कि अगर ये थोड़ी बहुत मुझ पे आ गई है तो मुझे आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कोई ख्वाब ऐसा दिखाया ही नहीं जो उसने पूरा नहीं। माशाल्लाह। शुरू दिन से मतलब मैं जिस घराने में पैदा हुआ हूँ, उस घराने के लोगों के बारे में जिस तरह के हमारे हालात थे। मेरे वालिद 1968 में रिटायर हो गए, मैं सिर्फ 12 साल का था। तो हम जिस तरह के घर में रहते थे वो एक कमरे के अंदर हम 8 बहन-भाई रहते थे। तो उस घर के अंदर वहाँ पर एक साइड पे लैंप लगाना या ऊपर लगाना, या हमारे मैं करता रहता कि कोई भी घर हमें पक्का घर मेरे वालिद थे जब जहाँ से दुनिया से मैं 1 इंच ज़मीन भी छोड़ के नहीं गए। कोई वर्षे में कुछ नहीं, वाक़ई? तबके में कुछ यू आर जस्ट एक सेल्फ बयान है, मेड।
1 रुपया भी नहीं। बाकी 8 बहन भाई भी सेल्फ मेड हैं कि आप हैं? जी सब साथ ऐसे सर। माशाल्लाह। सेल्फ मेड कौन नहीं होता? अल्लाह ताला से सब। हुँ। ये बहुत गलत फिक्रा है। हाँ, वैसे सही कह रहे हैं, हाँ। अल्लाह मेड। अल्लाह अल्लाह ही बनाता है। सेल्फ मेड का तो अब हमारे यहाँ ये चूँकि दुनिया में हम सोचना शुरू कर दिया इस पे, तो असल मसला ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ कि उस माहौल के अंदर मैं ज़िंदगी में छोटे-छोटे ख्वाब होते हैं क्रिएटिव आदमी था। तो छेठी सासनी मैंने लिखना शुरू कर दिया था, शायरी शुरू कर। तो मैं सोचता था कि कौन से ऐसे लोग होंगे कि जिनकी शायरी की किताब आती है। वो किताब मेरी आई, फिर अब दूसरी किताब शायरी की आ कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ग़ज़लें गाई जाती हों। फिर उसके बाद ज़रा-सा पढ़ा हुआ तो मुझे बहुत ख़्वाहिश थी कि मैं ये किस एज की बात कर रहे हैं शायरी और गज़लें? शायरी मैंने शुरू की थी व्हेन मेरी पहली जो बड़ी नज़्म छपी है, ग़ज़ल हुँ। छपी है, वो छपी है 1972 में। तो 1956 में मैं अच्छा पैदा हूँ। इतना यंग आपने लिखना जी, शुरू 16 सा 15-16 साल। अच्छा आपको वैसे देख कर नहीं लगता शायर तो होते हैं ज़रा दुबले-पतले मिस्कीन से, वो बड़े अजीब से और बड़ी नहीं, बुरी हालत वाले, इतने गोरे चिट्टे सेहतमंद माशाल्लाह। बाकी शायरी करते हैं आप? कैसी शायरी करते हैं? मेरी शायरी सारी रोमांटिक है। लिटरली रोमांटिक जो है। मेरी जो पहली किताब है कामत ना, ये मैं उर्दू शायरी की 250 साल की तारीख में पहला शायर हूँ, जिसने बीवी पे शायरी की। ये वैसे ना कमाल की बात है। मतलब मेरी शायरी मेरी बीवी पे है। आज भी दूसरी किताब भी उसी के ऊपर। कामत नाम है उसका, मेरी बीवी का कद मुझसे लंबा है। तो उस वजह से उसका नाम भी कामत है किताब का। इतना इश्क करते हैं अपनी बेगम से? जी, ज़ाहिर बात है। नहीं कहा। नहीं ज़ाहिरी बात आजकल नहीं मैं होती जब ना। जब जेल से आया था तो मैंने बल्कि शायद वो पॉडकास्ट में आपको मिल गया मेरा उसमें। मैंने यही कहा था कि मैंने तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ माँगी है कि वो गालिब का एक शेर है कि तस्कीन को हम ना रोएँ, जो ज़ौक़ नज़र मिले, हुरान खुल्द में तेरी सूरत अगर मिले। तो मैंने कहा कि अगर ये मेरे साथ ना हुई, फिर बाकी हुए में अच्छा नहीं मुझे ना आपने ये सीरियसली ये बात बतानी है बिकॉज़ आजकल ये होता है कि शादी पे बहुत जोक्स बने हुए हैं। बेगमात को एक चुड़ैल बनाया जाता है अपने जोक्स के अंदर और जैसे-जैसे शादी गुज़रती है बंदे को अपनी बीवी ज़्यादा से ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है। आपको पता है आप दुनिया के वाहिद इंसान हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि वक़्त गुज़रने के साथ आपकी मोहब्बत बढ़ी। हाउ इज़ हाँ, दैट पॉसिबल? उसकी 2-3 वजूहात हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि सबसे अहम तरीन बात जो होता है ना इस रिलेशनशिप के अंदर, वो दरगुज़र हो। आप करते हैं कि वो करती हैं? मेरे साथ दोनों करते हैं, एक नहीं करता। ये बहुत गलत बात है कि वो करता है, ये दोनों करते हैं। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ। मोहब्बत की शादी थी। कोई फड्डा-फुड्डा हुआ शादी में? शादी में तो बहुत फटा हुआ। हाँ। मैं बहुत मिस्कीन सा आदमी था, वो ऐसे-वैसे घर वाली गाड़ी में आने वाली औरतें, वो मैं अच्छा। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, तो ठीक था बहुत। अच्छा फड्डे वाली शादी वैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है। भाई क्या आम सी वो लेकिन ऐसी मैं आपको बताऊँ कि मतलब ये है कि उसके बाद जो मेरी अपने ससुराल में जो मेरी इज़्ज़त रही है, मेरे घर में शायद इतनी उस हद तक की नहीं रही। फड्डे की शादी के बावजूद? मेरी जो सास का इंतकाल, उनकी वसीयत थी कि मेरा जनाज़ा मेरा ये दामाद पढ़ाएगा। माशाल्लाह! दुआ कब्र पे ही मेरा दामाद पढ़े। बस इस लेवल आज भी मैं वहाँ जाता हूँ, तो मुझे दामादनी के तौर पे नहीं लेते, वो कहते हैं हमारे घर का बड़ा है ये। ये तो आपने अपने एक्शन से किया ना? मैं बताऊँ सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ इधर गुज़र। नहीं, ये देखिए जो आपने दामाद और ससुराल का रिश्ता बताया ना, मैं आजकल देखती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इरिटेशन होती है, जैसे वेस्ट में नहीं होती कि मदर इन लॉ और बंदे का सारे देश हमारे मदर-इन-लॉ पे। हमारी दुनिया में पाकिस्तान की जो सारी मुज़ाहिरा शायरी है वो बीवी के ऊपर। हमारे सारे जितने और लतीफ़े हैं बुराइयों मदर-इन-लॉ पर मदर-इन-लॉ। एग्ज़ैक्टली। हुँ। लेकिन आपने इस चीज़ को उल्टा साबित किया। तो जी। व्हाई इज़ दैट हैपनिंग? क्योंकि आपसे लोग सीख सकते हैं ना, ऐसा होता क्यों है? देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, इंसान जो है ना वो कमज़ोर पैदा किया है। बिल्कुल कमज़ोर, बहुत परेशानी में पैदा किया है, इन सारी चीज़ों को। जिस वक़्त हम किसी बंदे की ख़ामी देखते हैं, तो उस अगर आप अपनी तरफ देखें कि मेरी अंदर क्या ख़ामी है, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ तो मेरी वजह से नहीं, लेकिन मेरे अंदर अगर ये ख़ामी है तो उसके अंदर भी हो सकती है। दूसरी एक और चीज़ मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस थी, उस पे मैंने जब से अमल करना शुरू किया है, सच्ची बात ये है कि मेरे लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो एक दफ़ा एक सहाबी उनके पास थे, मेरा ख़्याल है अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस से। आपने कहा मैं तुम्हें दिखाऊँ एक ऐसा शख्स जो कि जन्नती है। एक अंसारी साहब भी आए, उन्होंने आके वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, चले।
दूसरे दिन कहा मैं दिखाऊं, फिर वही साहब। जिस दिन कहा मैं दिखाऊं कुछ जनसी है, फिर वही साहब। आप पीछे चल दिए उसके। कहा मेरे वालिद के साथ मेरा कोई तल्लुकात ठीक नहीं है, मैं 3 दिन तुम्हारे घर में रह सकता हूँ, क्योंकि कतई ताल्लुक 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 3 दिन वो दिन रात जागते रहे कि कोई ऐसा देखो क्या अमल करता, तो होता को नमाज की रात को बजाय बहुत खराब। आखिर तंग आ गया सवाल का। हम्म। 2 आते हैं हादीस के अंदर बात। एक ये है, एक हो सकता है इस वजह से हो कि आज तक मैंने कभी किसी के बारे में गलत गुमान नहीं किया। ये बहुत मुश्किल है। देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह कहता है कि जब मैं तुम्हें जन्नत में भेजूंगा तो तुम्हारे दिल से हसद और कीना निकाल दूंगा। इट मींस इट्स पार्ट ऑफ अस। देखिए, वेरी हार्ड। ये बहुत आसान भी है। उसके बाद ये है कि गुमान जो है ना, वो होता है उस वक्त कि जब आपके पास सामने को सबूत मौजूद नहीं हो। और मैं बैठे सोच रहा हूँ कि मेरा भाई जो है ना, वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहा होगा उसको। ये दिल है ना, ये टेस्ट करके देखिएगा। अल्लाह ने बड़ा कमाल बैरोमीटर बना, बहुत रेजोनेंस बड़ी जबरदस्त। यहाँ बैठ के आप अपनी किसी दोस्त के बारे में बुरा सोचें, हो नहीं सकता कि कराची में उसके दिल में थोड़ी सी बात नहीं आए। अच्छा, इट्स Yes, वाइस वर्सा right. ऑलवेज। ऐसा अल्लाह। एक तो गुमान, दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं रात को सोने से पहले सब लोगों को माफ करके सो। अच्छा, ये वैसे मैंने सुना हुआ था। मुश्किल नहीं होता? अब शुरू-शुरू में मुश्किल होता था, अब नहीं होता। आप सबको माफ करके सोते हैं? हाँ, आपको सबसे ज्यादा दुनिया में शिकायत किससे है? जब माफ कर दिया तो शिकायत भी हाँ, मैं आपको इसीलिए पूछ रही थी। आप मुझे ये बताएं कि सुकून कितना है आपकी जिंदगी में? बहुत है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ख्वाब ऐसा दिखाया ही नहीं। जो पूरा ना हो। बस हम 3 महीने जेल में काटे, नींद आ जाती थी? मैं अभी आपको दिखाऊँगा, मैं जब गया था डॉक्टर ने मुझे 2 गोलियाँ दी थी, हुँ। डायज़ेपाम की। वो क्या होती है? ये ट्रैंक्विलाइज़र्स। अच्छा, कभी आपको ज़रूरत है, मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। आप उधर सो जाते थे? ऐसा होता था इसके। जेल मैं में सो। आपको बताऊँ कि मैं आज अभी कहे ना आप, हमने 1 घंटे के बाद हाँ, हमने पॉडकास्ट करना है। हाँ। अब 1 घंटा सो लें तो मैं सो जाऊँ। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह, बड़ा कर माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन आप जिस रीज़न पे गए थे, अल्लाह इस रीज़न के ऊपर तो किसी को भी जी, तो सादत की बात है ना ये? जी, मैं उसको जो मेरी वो जो अभी किताब आ रही है मेरी शायरी की, एक दिया जल रहा था हवाला, उसके अंदर वो जो है कि उसके जो एक एक शेर भी था कि मेरा नसीब के उस राह का असीर बना, हुँ, ये जिसकी गर्द यमामा की लश्कर हो। क्या तो उसे- माशा अच्छा, ये बताएँ कि आपने बेगम का ज़िक्र किया कि आपको उनसे बहुत प्यार था और आपकी शादी भी हो गई। आप माशाल्लाह यू आर वेरी गुड लुकिंग। जब आप जवान थे तो यू मस्ट बी वेरी, वेरी गुड लुकिंग। तो ख़वातीन आपको डेफ़िनिटली फ़ॉलो नहीं, करती मैं होंगी। अब ज़्यादा शोबिज़ का आदमी। हाँ, तो मैं राइटर था, मैंने कुछ 5 और सीरियल राइटर्स, लिखे हैं। 5 ड्रामा सीरियल्स, जी, बेस्ट राइटर का अवार्ड भी तो मिला है आपको पीछे? 2 दफ़ा मिले। 2 दफ़ा। एक दफ़ा मुझे मिला था 2000 2000 1997 में और दूसरा 2007। तो बेगम सच-सच बताना, अब आपने झूठ नहीं बोलना है। बेगम जेलस नहीं हुई कभी? जेलस नहीं होती, मतलब गिला उसको रहता है। अभी भी रहता है? मतलब इस तरह का रहता है कि वह बात है। देखिए एक बात बताऊँ आपको, कायनात के अंदर और हर बंदा जो है ना, ये ढलवान पे खड़ा है, पाँव से फिसलता है। अगर पाँव ना फिस अल्लाह तबारक आपका फिसला? नहीं, मैं उस तरह को फिसले वाली सोचता है नहीं क्या, फिसलता है। देखिए आप मेरी अर्ज़ करो, सिंपल सी बात है। अल्लाह तबारक तआला ने इस कायनात का, इस दुनिया का मेला लगाया। क्यों लगाया? अल्लाह कल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन। इस सूरह मुल्क में आता है ना, हमने इस दुनिया को खूबसूरत बनाया हुँ। ताकि देखें कि बचता कौन है। हाँ। फिर हुब्बुश शहवात मिनन निसा, हुँ। हमने दुनिया को ज़ुय्यिन, हमने दुनिया को सबसे पहले किसका ज़िक्र किया? औरत। औरतों में शामिल। हाँ। फिर कनाज़ी, फिर मुक़ंतरतुन, फिर वो ख़ैलिल मुसव्वमा, फिर नक्श निशान से। तो ये अगर तरग़ीब ना हो, आपको तरकीब हुई तो कि नहीं? आप भाग रहे हैं मेरे सवाल से। आपको हुई तरकीब कि नहीं हुई? यकीनन मैंने कब कहा? शायर आदमी देखिए, इतना मैं इश्क तो करते हैं मैं तो बेगम से। शायर के साथ मेरी बीवी का हौसला, शायर के साथ ज़िंदगी गुज़ारना सबसे मुश्किल है। क्योंकि आशिक मिजाज होता है। शायर ढूँढता है इश्क, वो जो होता है उसको रोना अच्छा लगता है और ऐसा इश्क ढूँढेगा कि जो जिसको उसको हासिल ना कर सके। वो जो मंशा का शेर है ना कि और तो कोई फैज़ नहीं है तुझसे बेहासिल बेमेल,
इंशा जी से नज़्में गज़लें गीत के बत लिखवाते गया। तो हमेशा उस खातून से इश्क करेगा कि जिस तक उसका एक्सेस ना हो, जा ना सकता हो। क्योंकि नॉर्मली जो हुसूल वाली इश्क है ना, वो तो शायद कभी ये आपका जो इश्क है बेगम तक पहुँच गया? मैं मेरी ये जो शायरी की शुरू की किताब है ना, उसका दिबाचा पढ़ने वाला है। वो उसमें मैंने क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल में उसने कहा जिस उम्र में हमें मतलब खेलने की हुँ, हमें उम्र में हमें काम काम करना किया। और काम करने की उम्र में हमें सोचना पड़ा। तो उसमें लिखा है कि मेरे वो तजर्बे जो कि जवानी में इंसान के होते थे, ऐन उतनी देर के बाद आए कि जब मैंने उस पूरे जवानी के अरसे को गुजार के अपनी नौकरी के अंदर मतलब मुझे मोहब्बत का अगरचे कि मैं शायर था कि किसी से मोहब्बत होनी चाहिए, वो उस वक़्त हुई कि जब मैं नौकरी में था। मैं जब मैं यूनिवर्सिटी में था जब वाइफ मेरी मेरी स्टूडेंट होती थी उस वक़्त। स्टूडेंट के साथ आपने शादी की? हाँ, लेकिन उस वक़्त थी जब शादी हुई उस वक़्त वो मेरे साथ कलीग बन चुकी हैं। और ये भी हमने बड़ा बनाया हुआ है इस तरह का शरण शरण इसमें के बाद शरण कोई मान्यता ना शरण शरी हिजाब के मामले में कोई जी, हुँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि माशाअल्लाह बेगम हिफ़्ज़ कर रही हैं अभी? ये भी हिस्सा आपका अच्छा शुरू किया। पहले भी उन्होंने 20 साल से 25 साल उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और उसके बाद फिर उन्होंने फिर छोड़ दिया और फिर उन्होंने अल-हुदा में पहले पहले उन्होंने हुँ। पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर उन्होंने मुस्तकिल तो 20 एक साल से वो दरअसल तो इसी तरह दरअसल माशाअल्लाह और मैं तो हिफ़्ज़ इसलिए करना समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत दिन फैसले करेगा ना, तो जब वो मियाँ बीवी का फैसला करेगा तो उस जगह आता है, हुम व अज़वाजुहुम फ़ी ज़िलालिन लराइक हम उनके जोड़े को भी साथ बिठा तो मैं तो मुफ्त में चला जाऊँ। माशाअल्लाह। हाँ, ये बड़ी बात है कि अगर आपकी बहुत और ये ना लोगों को समझ नहीं आती आजकल कि अगर आपकी शरीक हयात या आपका शरीक हयात अगर अल्लाह वाला है, अगर नेक है तो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। लोग भागते हैं रिलीजियस लोगों से आजकल समहाउ। मैं आपको बताऊँ कि एक जो पार्टनर जिसको घर में आप समझते हैं, आप आँखें बंद करके कहीं भी जा सकते हैं, वो बहुत बड़ी नेमत होती अच्छा, तो बेगम ने कभी गुस्सा नहीं किया आपके है। ऊपर? बहुत भाग्य नहीं, किस बात पे? ये इस वाले चक्कर में? अक्सर होता है। पर देखिए शादीशुदा ज़िंदगी में आपका फ़ोन चेक करती हैं? जी? फ़ोन चेक करती हैं? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। फ़ोन पे पासवर्ड है? नहीं, कोई नहीं। नहीं, नहीं, अभी चलो अभी छोड़ो 20 साल पहले फ़ोन था? 1 साल पहले फ़ोन था? हाँ, था। वो था फ़ोन तो हमेशा मेरा रहा है। अच्छा, लेकिन मेरे वो फ़ोन आराम से कोई पूछे तो दे देता हूँ, कोई ऐसा मसला मैंने कभी उसका नहीं चेक किया। अच्छा। नेवर एवर। लेकिन कभी अगर कोई ऐसी क्राइसिस सूरत-हाल मैं क्योंकि शायर तो मैं हूँ ना, वो तो नहीं है। हुँ। ये सही है, खुद सारा कुछ करो और बेगम नहीं, शर्त करने की बात नहीं है, करने की देखिए तसल्ली मैं आपको बताता हूँ इसीलिए मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है। हाँ, तो बहुत अगर आप कभी कहते अपनी बेगम को कि मैंने दूसरी शादी करनी है, देखिए हलाल है, जायज़ है, वो नहीं, आपको वो तो ऐसे ही कर लो। व्हाट? वो तो कहती है वैसे मसला बल्कि यहाँ तक कहा था कि बच्चों को मैं सँभाल लूँगी। आई डोंट नो व्हाट टू से दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग कपल आई एम कमिंग अक्रॉस हाँ, सीरियसली। लेकिन मैं नहीं चाहता ना, क्योंकि इतना मुझे पता है कि जितनी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, माशाल्लाह। तो मैं अगर कोई और आ गई, तो मैं आने वाले से साफ़ नहीं कर सकूँ। बड़ी हमें बहुत कुछ सीखना है भई इनसे। ये तो बड़ा आपका तो कपल गोल्स के ऊपर ना आपको एक बुक भी लिखनी चाहिए ताकि बहुत सारे कपल्स आपको देख के सीखें। अच्छा इतनी ज़िंदगी गुज़ारी, इतने नशेब-ओ-फ़राज़ देखे, पीटीवी में ड्रामा राइटर रहे, टॉप किया, अवार्ड लिया 2 दफ़ा, शायरी की किताबें 2 किताबें 3 तो किताबें? कभी एक आई, एक आ चुकी है। अच्छा 2 किताबें आपने लिखी, कॉलम लिखते रहे माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सिलसिले में बहुत वायरल भी हुए, जेल भी काटी, बैन भी हुए। कुछ मेरे और आपके कॉमन दुश्मन एक ग्रुप है, जिन्होंने मेरा भी बड़ा एक ग कादियानी है बस अभी तक। अच्छा, अब कादियानियों का नाम हम ले सकते हैं यूट्यूब पे? बिल्कुल। अच्छा, मेरे साथ भी ख़ैर उन्होंने मेरे भी चैनल्स बड़े वो बैन करा दिए बिकॉज़ दे आर वेरी स्ट्रांग बल्कि आप मेरे साथ तो उनकी पूरी दुनिया में कैंपेन चली। अब देखें इतने हम उनके बारे में मेरा टीवी के ऊपर गुफ्तगू हुँ, मेरे साथ हुए सबसे पहले मैंने पाकिस्तान की जो सेकंड अमेंडमेंट आई है ना जिसमें उनको हाँ, करार दिया गया है उसमें मैंने प्रोग्राम कर दिया। तो मेन स्ट्रीम में मैं टीवी में तो होता नहीं था। तो वो मेन स्ट्रीम में हो गया। एक तो ये तो था। दूसरा वो कहते थे कि मौलवी रोज़ आके तकरीर करके चले जाते हैं रब्बा के पास आके। कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो कर रहा है ये गलत है। ये इस तरह के बंदे को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे क्लिप था उसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे काट के मतलब उसमें उन्होंने कहा था
कि क्या, मैंने कहा मुर्तद की सजा हमारे मौत है, लेकिन उन कादियानियों को मुर्तद सजा नहीं देते, क्योंकि अगर वो बाप के घर में पैदा हो, जब पैदा हो जाए तो वो तो मुर्तद नहीं हुआ। तो उन्होंने उसको काट के बाकी को चलाया कि ये जनाब कादियानियों की बैशिंग करता है, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने बताया कि ये जनाब ये उनकी आपको पता यानी मैं आपको बताऊं कि पता नहीं उनका खलीफा सुन रहा है या नहीं है, कि ये पूरी की पूरी कादियानियत के ऊपर ये है कि मैंने उनके खिलाफ कि उन्होंने मेरे बारे में एक झूठ गढ़ा, रब्बर टाइम्स के अंदर, उनके बाद वो जो चैनल था उसके अंदर। अगर इतनी जुर्रत है, तुम वाकई समझते हो तुम सच्चे हो, तो मेरा पूरा का पूरा उसका क्लिप चलाओ, जिसमें मैंने बताया कि इनके बारे में फैसला ये हुआ था, इनको नहीं कत्ल किया जा सकता, क्योंकि ये एक इस घर में पैदा हुए हैं, इस घर के, और मुर्तद के फोटो तो, लेकिन नहीं। आपने तो एक ठीक बात की, और आपने तो उनकी सिक्योरिटी की बात की, उन्होंने इसको मैंने उसके पूरे टीवी प्रोग्राम के अंदर उसको काट के वो चलाया, और पूरी दुनिया उसके अंदर, फिर लोगों ने, आप अंदाजा करें, ये रुसैना खानी की जो बीवी है, हाँ। नाम है फरहान इस्लानी, उसने लिखा कि ये कादियानियों के कत्ल का पता देता है, इसको क्यों लेके आए। फिर एक आप अंदाजा करें 26 सफ़े का एक आर्टिकल लिखा गया, मैं नॉर्वे में जिम्मे खुतबा दिया था, आखिर ज़मान पे वाला, एंड टाइम में। अब दुनिया पूरी जो है, यहूदी ईसाई सब कहते हैं आखिरी दौर में बहुत बड़ी लड़ाई है, उस पर गुफ्तगू हुई, और वो कहा गया यहूदियों को कत्ल करने के लिए किया था। तो ये बेसिकली इस हद तक, मतलब देखिए ना, मैं किसी आप किसी को कत्ल करने का नहीं कहते। डेफिनेटली है भी नहीं, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट किलिंग समबडी? व्हाट डू यू से? किस मसले में? किसी भी मसले में। बगैर हक के, एक तक के, जो कुरान की आयत है बड़ी वाज़ेह है कि किसी किस्म का जो कत्ल है बगैर किसी उसके, मतलब किसी आदमी ने कत्ल किया है, तो उसकी सजा तो कत्ल होगी ना, कि नहीं होगी? बिल्कुल। ठीक, एक आदमी लेकिन वो डिसाइड स्टेट करेगी। हाँ डिसाइड, वही कहना, खुद से कोई नहीं डिसाइड। खुद से तो कत्ल है ही नहीं ना, उससे तो कोई कत्ल। लेकिन लोगों को ये लगता है, देखें जो ये जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात कहे तो उसको जला देना, मार देना, दैट इज टोटली रॉन्ग। मैं इस पे पहले भी बात की है कि ये जो फिक्र है ना, मन सब्बा नबी फ़क्तलूहु, जो रसूलुल्लाह को कहे तो कत्ल कर दो, ये जो लाइसेंस है, ये किसी को नहीं दिया जाता। ये कहते हैं साहबा, साहबा के बारे में, साहबा कुल्लो मदूर कहा जाता है, बड़े जो खुद अदालत थे। आप अदालत नहीं हो, और मकबूल जान अदालत नहीं है, मोहम्मद हुसैन जो है कसाई अदालत नहीं है, लेकिन नगर हुसैन, लेकिन वो खुद है आप कहते हो स्टेट करे, लेकिन स्टेट में तो काजी ईसा साहब ने तो कादियानियों के साथ, आपको पता है कि स्टेट के साथ आपके सिर्फ एक इस मामले में ट्रस्ट हर स्टेट नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला पता क्या है? पाकिस्तान वो कलमा गो रियासत है कि जो कलमे पे अमल नहीं करते। दुनिया की हर रियासत पे कलमा गो नहीं है। देखिए कुरान का बड़ा फैसला है, हमारी जलालत क्यों है? अल्लाह फरमाते हैं अफत तुमिनून में बाज़िल किताबें व तकफुरून में बाज़, तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से को नहीं मानते हो। आगे अल्लाह क्या कहता है? व जज़ाउम मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। ऐसे लोगों की जज़ा क्या होगी? अल्लाह को कोई परवाह नहीं, ना मान, जाओ नॉर्वे बन जाओ, स्वीडन बन जाओ, डेनमार्क बन जाओ। अल्लाह की 1 इंच ज़मीन में आप इज़ाफ़ा नहीं कर सकते, ना कमी कर सकते, ना उसकी बादशाहत खत्म कर सकते। अल्लाह का कहना यह है कि तुम मुझे मान के, अगर तुम नहीं मानोगे ना कि तुम अल्लाह भी मानते हो, तो मैं तुम्हें इस दुनिया में ज़लील और रुसवा करता हूँ। इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया। जाओ तुम्हारे पास एटम बम है तब भी ज़लील हो, जाओ तुम्हारे तेल की दौलत है तब भी ज़लील हो, जाओ तुम 25 करोड़ तब भी ज़लील हो। इल्ला खिज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामत युरदून अला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन अज़ाब तुमने रखा ही हुआ है तुम लोगों को। अच्छा देखिए, जैसे आजकल जब हमारी जनरेशन है, हमें स्टेट पर एतबार नहीं है, हमें कंफ्यूज कर दिया गया है, हमें किसी इदारे पर एतबार नहीं है, हमें लगता है सब झूठ है, हमें अपने हुक्मरानों पर एतबार नहीं है, हमें लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। आपके टाइम पर भी ऐसे ही होता था? हमेशा से देखिए, रियासत पाकिस्तान की जो है ना, ये विरसे में मिली है अंग्रेज की। 1757 में अंग्रेज ने ढाका फतह किया था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता उसने मुल्क फतह करने शुरू किए। सबसे पहले बंगालियों को अंग्रेज ने साथ मिलाया। पहला गद्दार जो था अंग्रेज को, वो जाफर अज़ बंगाल हाज़ा कस्तकन। फिर उसके बाद उन्होंने मद्रास फतह किया। फिर उन्हीं बंगाली फौज ने जाके उनको फतह करके दिया, टीपू सुल्तान फतह। 2 ढाई हज़ार लोग थे। एक वक्त में कभी भी अंग्रेज जो था 20,000 25,000 से ज़्यादा नहीं रहा बड़े सगीर पाकिस्तान में, और 35 करोड़ पे हुक्मरानी की है। ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश सिविल ब्यूरोक्रेसी और ब्रिटिश पॉलिटिकल लीड, इन तीनों को अंग्रेज ने एक दर्स दिया था कि तुम जो 7-8 लाख लोग हो ना, ये हो मुहब्बे वतन,
बाकी 35 करोड़ जो हैं ये हैं गद्दार, अनलेस दे प्रूव अदरवाइज। उनको साबित करना पड़ेगा कि महबूब वतन। ये नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, ये हमारे यहाँ भी है, ये बांग्लादेश में भी है, ये इंडिया में भी है, ये श्रीलंका में भी है, ये नेपाल में भी है। आहिस्ता आहिस्ता लोग निकल रहे हैं। बांग्लादेश निकला, खौफनाक तरीके से निकला। बहुत ज्यादा खौफनाक। अपना सिर्फ कमाल कर हिम्मत है। देखिए, I respect बांग्लादेश ने ये बताया है कि इंसानों की आज़ादी, इंसानों की खुद मुख्तारी जो है उसका कोई मोल नहीं। बेशक सीना वाजिद जो है वो 110 अरब डॉलर की फर्क रिजर्व बना ले। लेकिन पता है हमारी कौम जो है ना वो पता नहीं अजीब सी कौम है। हम लोग तो वो नहीं, आपने वो सुना था ना कि किसी ने कहा कि इस गांव के अंदर जाने के लिए आपको ना जूते खाने पड़ेंगे, जूते बढ़ा दिए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये ना करो कि जूते हटा दो, उन्होंने कहा लाइनें दो बनवा दो। वी आर गुड विद एवरीथिंग, वी कैन हैव एनीबडी, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें पता होता है कि एक इंसान उसने कत्ल किया है, वो जानी है, वो शराबी है, वो गलत आदमी है, वो करप्टेड है, हम उसको, हमारा बस चले तो हम उसको सदर बना देंगे। हमें अगर पता चले कि कोई, किसी को कोई वोट नहीं मिले, किसी को आवाम पसंद नहीं करती है, कोई सेल्फ प्रमोशन में बहुत ज्यादा है, हम फिर भी बिला सोचे समझे उनको अपने और नारे भी मारेंगे। कहाँ से आते हैं ये लोग? अगर इफ यू डोंट लाइक देम देन हाउ कम उनके जलसों के अंदर इतने लोग खड़े होते हैं? हम कौम ही नहीं है, हम तो पता नहीं क्या है। वी आर आई थिंक अ बंच ऑफ ग्रीडी पीपल, जिन्हें जहां से 2 वक्त का खाना, बल्कि 1 वक्त का खाना भी मिलता है तो विल फॉरगेट ऑल आवर नॉर्म्स, ऑल आवर प्रिंसिपल्स, ऑल आवर पेट्रियोटिज्म, और हम वहां पे खड़े होकर नारे मार रहे होंगे। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर एक तो ये है कि पाकिस्तान की राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान की जो लीडरशिप तो फिर मेरे से वही 3 लोग, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और इन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान के लोगों में जो 1946 ने मैंडेट दिया था उसको उड़ाने की कोशिश। ठीक है। पूरी अंग्रेज की कोशिश थी कि ये कलमे के नाम पे मुल्क ना बन सके किसी का। सिकंदर हयात और खिजर हयात की अंग्रेज ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई हुई थी। ये नून की कॉन्स्टिट्यूंसी, कानून की, ये फलाने की फलाने की फलाने की, उड़ा के रखते, शिकस्त देते। ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए, ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए कि जिनके बारे में जैसा कुछ साइकिल पे नहीं आ सकते थे। पार्लियामेंट सेक्रेटरी तो कायदा उनके साथ ले वाकई ऐसा हुआ? 46 में ये वो आगे आए। उसके बाद आपने कब्जा किया इस मुल्क के ऊपर। आपने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन लड़ा, बंगालियों ने उसका कहा, बंगाली खड़े हुए, आपने अयूब खान को एक किस्म की शिकस्त दे दी, लेकिन नहीं माना, आगे आ गए। पहली दफा आपने इंडिपेंडेंटली वोटिंग करवाई। शेख मुजीब 162 सीटों में से 160 सीटें लेके गया। आपने क्या कर लिया? वो पब्लिक खड़े होकर बताया। जुल्फकार अली भुट्टो, ऐसे लोग जीते थे कि सब सोच नहीं सकते। कारदार साहब अपने जलसे में नहीं गए थे। हनीफ रामे पेंटर होता था। कौसर न्याजी सियालकोट जा नहीं सका था, जेल में था, जीता था। वाह, उठाएं जरा लिस्ट। लेकिन वो उसके अपने लीडर के नाम पे जीते थे। खंबे को वोट कहते, खंबे को वोट दिया उसने। एक वही कौम जुल्फकार अली भुट्टो से जिस वक्त वो मुतनफर हुई है, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शन कराए थे धांधली वाले 1977 में। 11 मार्च को इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली। पीएनए ने अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना था, कौमी इत्तेहाद, 9 पार्टियां थी कि हम इस इलेक्शन को ही मानते। 3 दिन बाद सुबह असेंबली के इलेक्शन, सन्नाटा, सिर्फ 2% लोग वोट देने गए थे, पीपल पार्टी के अपने लोग। उसके बाद मूवमेंट शुरू हुई। आप सोच सकते हैं कि 77 की मूवमेंट कितनी पावरफुल थी। यानी इस वो तो ज़ियाउल-हक ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसको मूवमेंट को। ये जो लास्ट हुआ ये था कि 3 शहरों में मार्शल लगा था और लोग यूं सीने तान के आते थे। मैं उस जुलूस में था जिसमें रतन सेन का जुलूस निकला था। अच्छा। और उसमें उन्होंने फायरिंग की थी ऊपर से, अपना रतन सेन में लड़के नीचे से स्पाइरल सीढ़ी थी, उनको कत्ल करके नीचे फेंक दिया। ये इमरान खान का वाकया कोई नया नहीं है। हैदराबाद साजिश केस चला था, ट्रायल जेल के अंदर होता था। वली खान था, खौफबस पिंजर था, ताला मंगल सबका। लियाकत बाग में भुट्टो ने 74 में फायरिंग करवाई थी, जिसमें वो जलसा था उनका, वली खान नेशनल पार्टी को अपनी
पूरा सारा लाशें उठा के चले गए थे वहां पे। फिर उसके बाद कोई प्रेस ऐसा नहीं था जो भुट्टो दौर के अंदर इसको बंद न किया गया। ये अल्ताफ सरकुरैशी साहब, ये मजूर रहमान शामी साहब, फिर उसको पंजाब पन के हुसैन नकी साहब, ये सब लेफ्ट राइट दोनों उसने बंद कर दिए, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। लोग उठे। हमने शेर शामी की लाश 9 अप्रैल को हमने खुद अपने हाथों से उठाई। उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तो हुआ ये कि ज़ियाउल हक ने इसी नारे को कैच किया। वो ने किसका शेर बड़ा खूबसूरत है, दानिश साहब का, कि चमन की रंगबू ने इस कदर धोखे दिए मुझको कि मैंने ज़ौक़ के गुलबोसी में कांटों पर दबाना। हमारा मसला ये है कि धोखे बहुत में आप कौम को पता चल गया। आपको कैसे लगता है कौम को पता चले? नजर कौन हुक्मरानी कर रहा है आपकी कौम? नहीं, एक देखिए, एक होते हैं हुक्मरानी कौम। खुश हैं लोग, मैं सुनती हूँ लोगों की बातें। मैं अगर खुश होते ना, इस मुल्क में 8 फरवरी ना होता। मैं 5 इलेक्शन करवाए हैं एज ए रिटर्निंग अफसर। मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ कम से कम 7 साल। 5 इलेक्शन मैंने एज ए रिटर्निंग अफसर करवाए। दुनिया में जितनी भी धांधली के तरीके हो सकते थे वो इस्तेमाल किए गए, तमाम। दौस धांधली कर दो, लोगों को जेल में भेज दो, लोगों के अपना जिसे कहते हैं कि उनको उनको उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल ना होने दो, आखिरी होता है उनसे सिंबल छीन लो। आप सोच सकते हैं कि लोगों ने 12 करोड़ वोटर है हमारा, उन्होंने ये साबित किया था कि वो इतने पढ़े लिखे हैं कि तुम 10 किस्म के अगर निशान भी दे दो हम वोट देते हैं। लेकिन फिर भी हार गए ना। नहीं, हारा कोई नहीं। देखिए, एक आप अगर आप ये समझते हैं कि कुछ वक्त के लिए एक इक़्तिदार की सूरत आप हुक्मरानी कौन करता होता जो उस मुल्क के अंदर आज़ादाना तौर पे घूम रहा हो। मुझे कोई एक बंदा, किसी अदारे का बंदा हो या ऊपर बैठा हो, अनारकली में बगैर किसी गनमैन के घूम के दिखा दे, क्या जिंदगी। ऐसे तो दुनिया में हर मुल्क में क्यों है। लेकिन इस दौर में इतना टाइम जो कुछ लोग जेल के अंदर हैं, दैट इज टोटली इनह्यूमन एंड इनसेन। देखिए, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप क्या समझते हैं? Why is not everybody talking about it? मैं बताऊं, टॉपिक हो कर रहे हैं, दुनिया में पूरी करती है। जो ये जो आप कभी जाके देख लें कि कौन कौन से लोग हैं जो पॉपुलर हैं दुनिया के। आप अब तो नेट इतना आम है। फायदा पॉपुलैरिटी का कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, फिर फायदा उस पॉपुलैरिटी। ये मुल्क है ना जितने हैं जहाँ पर ये सब कुछ आजकल जिंदगी अच्छी गुजर रही है, इन मुल्कों ने कुर्बानी से गुजरे हैं। हम कुर्बानी देंगे? हाँ, गुजरेंगे हम। ऐसी गुजर एक तरह के लोग बस आसमान से मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे, सब सुकून से बैठे हुए। नहीं, दुनिया में हमेशा मूवमेंट अब्रप्ट चलती। कोई लीडर ने मुझे बताया जिसने मूवमेंट चलाई। ईरान सबसे बड़ी मूवमेंट है। ईरान के अंदर 5 साल और ईरानी कौम न उठती, खुमैनी का नाम नहीं जानते। 1978 में 100 लड़कों का जुलूस निकला था पहला, जब उससे तकरीर कर रहा था चाहे ईरान, वहां पर खड़े होके मेरे पास 7 लाख पहुंच जाइए, और 8 महीने के अंदर उड़ा के रख दिया था। आयतुल्लाह खुमैनी तो आखिरी 2 दिनों में आए। बांग्लादेश अभी देखें, उन्होंने तो कोई 18 लोगों को उन्होंने फांसियां दी, 18 लोगों बाइकाट कर दिया। अच्छा चलो बाकी छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 1779 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। सूरत हाल ये थी कि वर्साई पैलेस के इर्द गिर्द जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो 2.5 लाख लोग आए करते थे। ये जो 20-25 और का शहर, वो जो किंग लुई ने खड़े होकर कहा, 10 साल तक लोग मार खाई है, 10 साल। और हालत ये थी कि मजाक और तमस्कर उड़ाते थे लोग कि उन रोहान था उनका आर्मी चीफ, उसने कहा कि अपना ये जो है लोग कहते को खाना नहीं मिलता, लोग तो उन्होंने कहा इतनी घास तो भी खाते क्यों। जब उसका गला काटा था तो पहले उसके मुंह को उन्होंने घास भरे थे, बड़ा जबर गला काटा। ये जो किंग लुई की बीवी थी मैरी, उसने कहा था कि उनको रोटी नहीं मिलती केक क्यों नहीं खा लो, तो उसको उन्होंने बकायदा केक मारते हुए ऊपर ले गए। जब किंग लुई का सर काटा था, ठुड्डे मारते उसको उसका पूरे पैर शहर में लेकर घूमे। उन्होंने जब चार्ल्स अव्वल को जब मारा है उन्होंने उस वहां पर इंग्लैंड के अंदर, जिस वक्त क्रॉमवेल की मूवमेंट थी, कुर्बानियां दी हैं 10-10 साल। आपकी पेशन गोइयां बहुत अच्छी होती हैं, मैंने सुनी थी। मुझे बताएं कि क्या आपको, मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्या ये आपकी पेशन गोई है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उठेगी और जो करप्शन इनकलाबी सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बड़ा मैं समझता हूँ कि जुल्म मजीद होना चाहिए। बट जुल्म होना चाहिए इसलिए कि गुब्बारे में आखिरी हवा भरने चाहिए। देखें, भुट्टो की सबसे बड़ी गलती क्या थी, उसे सारी लीडरशिप जेल में डाल दी।
जब लीडरशिप जेल में जाती है ना, तो मूवमेंट अवाम के हाथ में आ जाती है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। तो एक बात याद रखें, ये जो लीडरशिप के बारे में कहा जाता है, ये जो इनकलाब के बारे में कहा जाता है, ये आतिशफ़शां होता है। इसके ऊपर घास उगी होती है, फूल लगे होते हैं, लोग उस पे कुर्सियाँ डाल के ना चाय पी रहे होते हैं, अचानक नहीं कर सकते। टिपिंग पॉइंट ऑफ द रेवोल्यूशन बड़ी मशहूर थ्योरी है। एक गधे के ऊपर आप लाठियाँ रखते जाते हैं, 1, 2, 3, 10,000, अचानक 10,000 एक रखते हैं, वो हड़बड़ा के उठता है। हर कौम की एक कुव्वत बर्दाश्त होती है। हम कौम हैं तो बर्दाश्त होगी ना, मुझे तो लगता नहीं, है हजूम मैंने आपको इतने वाकयात आपको हाँ या मैं 77 अब मैंने आपको मुझे बताया, लग रहा है जब भी इस कौम को आजादाना वोट देने का हक हासिल हुआ है, इस कौम ने पलट के रख दिया है। 1936 में हुआ, कोई बड़ा आदमी नहीं आगे बिल्कुल चाहता। नहीं है, आजादाना वोटिंग का हक कोई नहीं ये है। अभी 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 8 फरवरी को तो कौम ने कर दिया ना, इमरान खान के खंबे को भी वोट दिया लोगों ने। ये अलग बात है कि धांधली से आप इस वक्त बैठ गए हैं, लेकिन आपकी टांगे कमजोर हैं। लेकिन आप एक बात तो मानेंगे ना, इमरान खान के जो 7 लोग थे, वो बाद में सारे के सारे पता चला कि सारे दे वर नॉट वर्थ इट। लीडरशिप तो हो सही, कायदान में क्या कहता था, क्या कहता था, मेरे जेब में खोटे सिक्के। लीडर देखिए, मेरे पास सुने, ये तसव्वुर, लीडर सिर्फ एक होता है, बाकी सब रहनुमा होते ये बात समझानी है इस कौम को। हैं। इंजन सिर्फ एक होता है गाड़ी के अंदर, बाकी डब्बे होते हैं। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, थर्ड क्लास का भी होता है, सेकंड क्लास का भी होता है, फर्स्ट क्लास का भी होता है, बाकी डब्बे। कौम को देखिए, वो कहते हैं लीडरशिप कम्स इन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। लीडरशिप जो है ना, ये रेवोल्यूशन की उसकी लहरों पर सवार होके आती है, अल्लाह ने छुपाई होती। नेपोलियन कहाँ से निकला है फ्रांस में? पहले तो नहीं था। हाँ, आयतुल्लाह खमैनी कहाँ से निकला है? माओ तुम कहाँ से निकला? लेनिन कहाँ से निकला है? ये नहीं, छोटे छोटे मुल्क लैटिन अमेरिका के, ये चिली, ये निकारागुआ, ये होंडुरास, ये क्यूबा, ये फेडरल कास्ट्रो का कहाँ से निकला? ऐसे निकलता लंबा का। नेल्सन मंडेला कहाँ से बिल्ट हो गया? अफ्रीका जैसे मुल्क के अंदर। तो ये मैं तो मायूसी तो खैर, इस्लाम मैं तो मेरा बना है। इस्लाम बुनियादी तौर पर मुझे इम्पॉसिबल। हमारा मसला पता है क्या है? हम जिंदगी में सब कुछ देखना चाहते हम्म लेकिन क्या पता हमारी जिंदगी, आपको लग रहा है कि हम हमारे बाद भी नेक्स्ट 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 जनरेशन करे, हैं। लेकिन बट यू हैव होप्स। मैं समझता हूँ कि मैं मुझे लगता है कि मैं देख के जाऊंगा। अच्छा आप ये अगर बता, कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं देख के जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अच्छा अब हम थोड़ी सी, हमने बहुत हैवी हैवी बातें कर ली, थोड़ी सी लाइट। खाना क्या पसंद है आपको? कुछ भी नहीं, जो मिल जाए। यार फिर तो जाहिर बात है, आई मीन बेगम के ऊपर तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक तो कभी खाना बनाया ही नहीं उसने। अल्लाह ताला का करम है कि 1.5 साल के बाद मैं सिविल सर्विस में आ गया था। ACDC हाँ, वहाँ तो उसके बाद अब तक हमारे घर में मेरी बेगम को सबसे मुश्किल काम ये लगता है खाना सुबह के बनाना, वक्त, कि ये फैसला करे कि आज पकाना क्या है। ये सब और वो देखो। कहती है कि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है कि ये फैसला मैं करूँ कैसे पकाऊं। अच्छा ये लेकिन वो अच्छा पका, ही इज गुड कुक, बहुत अच्छा पका लेते हैं। अच्छा बच्चे तो सारे बाहर हैं मुल्क से। जी, बच्चे अब हालात ही ऐसे हैं। पहले तो दोनों बेटियां, तो दामाद को तो आप कुछ नहीं कह सकते। एक बेटी है वो डब्बा में, तो उसने एमसीए से किया था, वो इंटीरियर डिजाइनिंग। अच्छा माशाल्लाह, इज शी प्रैक्टिसिंग देयर? नहीं, उसके उसके अंदर एक जुनून है। ये शायद मेरे से जेनेटिक्स में मुझे भी ना, आज भी अगर कोई बंदा पूछेगा कि तुम क्या करना चाहते हो, मैं कहूँगा मैं आई वांट टू डू टीचिंग, मैं शी इज अ उस्ताद। टीचर माशाल्लाह। इसलिए मैं, आप देखिए, मैं 2000 सॉरी 1980 में 6 मार्च 19 मुझे दो अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे। एक था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में 900 रुपये का, और एक था जेनेवा में यूएनडीपी में 35,000 रुपये। तो मैं 900 रुपये वाले में चला गया था, उधर नहीं गया था जेनेवा में। तो मुझे पसंद है। यू लाइक टीचिंग हाँ, लाइक। एंड तो सो उसका भी है कि उसने यहाँ से अपने पूरे टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, बीएस, वो छोड़ के उसने वहाँ, उसको नर्सरी के बच्चे पढ़ाने का शौक है। अल्लाह तो दैट्स उसने सो क्यूट। उसने उसने वहाँ पर तालीम हासिल शुरू की है, नर्सरी की। उसमें मास्टर्स कर रही है अभी आजकल, कि मैं पढ़ा रही है, लेकिन उसमें एक्सेल करने के लिए वो मास्टर्स इन नर्सरी एजुकेशन कर रही है। दैट्स वेरी नाइस, शुक्र है अल्लाह के पाकिस्तान में भी कभी इस तरह एजुकेट। हाँ, उसको कहते अभी आपका मैंने स्टांस देखा वो कोयटा के वाकया के ऊपर, तो दैट वाज वेरी सैड, बट मुझे बताएं कि देखिए पाकिस्तान में अभी तक ये सब कुछ हो रहा है और वी कांट हेल्प इट। इवन उसकी माँ ने उसको कह दिया कि भाई द गाय वाज जस्टिफाइड, शी गॉट अरेस्टेड एनीवे अदरवाइज। देखें, 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। आप चूँकि खातून हैं, तो मुझे बहुत सँभल के इसमें बोलना पड़ेगा।
मर्द हो या औरत, सबसे ज्यादा बुरा जो तस्वर है वो है बेवफाई, इनफिडेलिटी। सबसे ज्यादा कत्ल जो है दुनिया पूरी में इनफिडेलिटी पे हो। आप पैदा हो जाओ, लेकिन बेवफाई ना करो। उस खातून ने बेवफाई की। आप पूरा हिस्ट्री देख लें। खातून ने अपने एक पड़ोसी के साथ भाग गई without taking divorce. विदाउट टेन। Are you sure about that? Maybe they create. पूरा वाकया सुन रहे मैंने क्योंकि मैं तो उस इलाके में रहा हूँ, मैं दोनों ट्राइब्स को जानता हूँ। वहां से भाग गई, 25 दिन के बाद वो वापस आई। 5 बच्चे हैं इस औरत, ठीक। खामन ने बच्चों की खातिर उसको रख लिया। उसके ऊपर ट्राइब ने फैसला किया कि ये जो है ना ऐसे न रखो, एक किस्म की हलाला कराओ, निकाह कराया, निकाह कराया वापस। उसके बाद तो हजरत वापस आ गया। उसके बाद तो फिर शुरू हो गया काम। फिर वो टिकटॉक से फिर दूसरी जी उसकी माँ ने जो इंटरव्यू दिया है उसने कहा ये है। उस खातून ने फिर जिरगा ने फैसला किया, फैसला किया माँ बाप। अब पहली बात तो ये है कि कत्ल जो है किसी भी तौर पर गलत, वो जिसके पेशे में अमेरिका में तकरीबन हर साल इन एवरेज 1000 से 1500 औरतें कत्ल होती हैं बाय देयर एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड्स। रियली? डरा रहे हैं। उसको कहते हैं क्राइम ऑफ पैशन। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता। क्राइम ऑफ पैशन एक्स हस्बैंड कत्ल तो नहीं होता ना? पाकिस्तान में होता। मैं आपको बताऊं, हमें उसमें भी शायद प्रोग्राम में भी कह रहा था कि मैं बचपन में एक दिलहोदी शूज वाले होते थे यहाँ। उनकी बेगम साहब फिर उन्होंने ख्वाशनाक साथ मिलकर मार दिया। तो बच्चा बैठा होता था, पूरा तरस आता था जिसकी मांग के बारे में। अब देखिए, जब अब ये डिसीजन करते हैं तो माशरे में रह रहे होते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि ये आगे हमारा 5 बच्चे हैं। अब मैंने कल उसके बेटों का इंटरव्यू सुना है, बड़े बेटे का सुना, उसकी छोटी बेटी का सुना है, बाकी और चूंकि आपको वो बुरी समझ नहीं आती, मुझे समझ आती है वहाँ की। वो बोल नहीं पा रहे थे अपनी माँ के सारे। But they were not happy. क्या मतलब? They were like माँ के मरने के ऊपर तो गुफ्तगू नहीं हो रहा है। Weren't they happy that she did wrong? They knew that she did wrong. But she was saying मैंने निकाह किया हुआ मरने से पहले। नहीं, निकाह तो कैसे किया? खामन से भाग के गई, 25 दिन बाहर रही, फिर वापस आ गई। दोनों ट्राइब्स आप साथ साथ रहते हैं, समनानी और वो रहते हैं, और बड़े खौफनाक किस्म के ट्राइब है। मैं एक दफा गया तो मैं बिजली में वहाँ ना डिप्टी कमिश्नर था, तो पानी की एक पाइप था, वो एक कुआं एक इलाके में था, एक ट्राइब के, तो पानी का, तो उन्होंने कहा था कि ये कुआं जो है, इससे जो ट्यूबवेल लगा है, इससे तुम इस ट्राइब को पानी नहीं दोगे, जिसको मर्जी दे दो। और उनका 90 साल का बूढ़ा आया, उसने कहा मैं आखिरी जमीन मेरे दिन है, मैं तुमसे कहता हूँ, मिन्नत करता हूँ कि पानी ना देना इनको। इस तरह के सख्त किस्म के लोग, मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल देखें, उसको कत्ल ट्रीट करो, उसको ये हमने हीरो बनाना शुरू कर दिया ना चीज़ों को। बच्चे जैसे हमने उस खातून को हीरो बनाया जिस जो माँ बाप को छोड़ के 8-9 महीने की लहजा रह रही है, जिस बाप ने यूं उसको, माँ ने उसको यूं पाला पोसा पढ़ाया, सब कुछ किया, सब कुछ, उसके बाद वो इस तरह की सूरत हाल में उसका रास्ता ही कोई नहीं अपने माँ बाप। लेकिन वैसे एक बात तो है ना कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को ये इंडिपेंडेंस दी हुई है कि वो अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर शादी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ करनी ही अपनी मर्जी से शादी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बकायदा शादी तुड़वाई है। आपके पास एक खातून आ गई तो उसने, मेरे बाप ने मेरे मर्जी से, आपने शादी तुड़वाई है खुद। शादी बिल्कुल और चीज है। लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप क्यों माशरे के पूरे फैब्रिक को तोड़ने के चक्कर में पड़े हुए कि एक खातून जो है वो पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के उस पर, और वो कहते हैं यार तुम ये प्रोफेशन ना इख्तियार करो, हम ये कहते हैं इतना सा आप चलो उसके बाद के मरने का इंतजार कर लो, फिर जो मर्जी करते फिर आप जाके एक फ्लैट ले लेते हैं, वहां जाके रहते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोग तो कहते हैं कि बाप जो है उसने उसका जनाजा कोई, आपने 6-6 महीने बाप से राब्ता नहीं किया, आपने माँ से राब्ता कोई। कुरान तो इतना बड़ा फैसला है माँ बाप के हवाले से, आप सोच नहीं सकते। हर जगह पे आप देखें ना कि अल्लाह के बाद वालिदैन, बिल वालिदैन एहसान, जहाँ पर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की रहमत का, फिर वालिदैन का है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ असल में एक एमेंसिपेशन की एक ऐसी
मूवमेंट बल्कि भी है कि कोई खातून होनी चाहिए, बेशक वो कसूरवार हो या ना हो। वी मेक हर अ हीरो। और मर्द जो होते हैं वो तो होते ही ऐसे। मैं सबसे जिस गाली मुझ पे पड़ी थी जिस बात के ऊपर, वो एक इश्तिहार के ऊपर मैंने टीवी पे गुफ्तगू की थी। इश्तिहार था एक मोबाइल का। उस मोबाइल में एक खातून जो है, बच्ची जो है, वो क्रिकेट जो है वो खेलने जाती है और उस दौरान वो उसका जो बंदा है ना, उसकी माँ कहती है जाओ बाप से पूछ लो जाने से पहले। तो उसने कहा अब्बा से क्या पूछना, वो लड़ेंगे। तो वो चले जाती है। जाके वहां पर जाके तो उसको दिखाते हैं कि वहां मैच जीत गई और बाप आके उसको देख रहा है। भाई बाप को साथ भेज दो, तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। फिर अगर वो गई है तो फिर उसको हीरो क्यों बनाती? एक्चुअल सिचुएशन ये है कि मेरी अदालत के अंदर 4 बच्चियों ने मेरी जिंदगी के अंदर पसंद की शादी की है। अच्छा। एक दफा नासरा जावेद इकबाल साहबा के साथ एक टॉक शो में तो उन्होंने कहा ये पीर के घर में एक दर्जी के साथ अफेयर या पीर की बेटी वो मेरे पास आए तो मैंने उसको दारुल में रख के शादी कर। मैंने कहा यहाँ तक कहानी जो है खत्म नहीं होती, कहानी इस बात शुरू होती। मेरी अदालत में 4 बच्चियों ने शादी की। उनमें से एक वो थी जिसको मैं बहुत तकलीफ थी, उस हेडमास्टर की बेटी थी। उन्होंने टांगा लगवा के दिया हुआ था, टांगे वाला जैसा थोड़ा सा लंगड़ा भी था, उसके साथ उसका फेयर हो गया। अच्छा। हो गया, ठीक हो गया। उन चारों में से 3 को लोगों ने सिंध में जाके भेज दिया, एक प्रोसिक्यूशन कर रही थी। ये कोई नहीं बताता ये कोई नहीं बताता कि जिस दिन शादी करने के बाद वो बच्ची का अंजाम क्या हुआ, वालिदैन की नाराजगी से शादी के बाद। अभी हुमैरा असगर को देख लेना कि वालिदैन नाराज थे, उसकी लाश गलती से अटकी रही। ये अच्छा, उसको वालिदैन को गाली दी है, उस पूरे पूरे के पूरे उस जो 6 मंजिला इमारत है उसमें किसी एक बंदे को गाली दी किसी ने? नहीं, ये तुम कहाँ थे? वालिदैन को दे रहे हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो अब शुरू है ना, यूरोप में तो हर शहर के अंदर हर 3-4 लाशें ऐसी जाती हैं। आज ये फ्यूनरल सर्विसेज आ रही है, ये फ्यूनरल सर्विस, वो माई मर गई अभी मेरा भाई लंदन में है, उसके ना एक अपार्टमेंट छोड़कर एक अपार्टमेंट में लोगों ने कहा स्मेल आ रही है। कि एक औरत थी, उसने अपने बच्चों को छोड़ दिया था, उसने अपनी जो जायदाद थी वो बिल्लियां पाली थी, उन्हीं बिल्लियों को दी थी कि भाई उनको ट्रस्ट में ना। शी डाइड समहाउ, और वो बिल्लियां उसी औरत को खाना शुरू हो गई। और जब वो स्मेल फैली तो फिर वो लोग आए, उन्होंने देखा। तो ये हमारा तो वेस्ट बनता जा रहा है, नॉट बॉदर्ड। अच्छा, आप अपने नेबर्स को जानते हैं और उनका ख्याल रखते हैं? हमें जानते, मेरे आपको दोनों तो फैमिली नहीं, लेकिन बहुत दोस्त है। नेबर से मेरे साथ, नेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये हम समझते नहीं है आजकल। बहुत इंपॉर्टेंट। आपका मैंने बहुत वक्त लिया और आपके साथ वाकई पहले की तरह टाइम का पता नहीं चला। मैंने राज उगलवाए कि नहीं उगलवाए? नहीं कोई नहीं है यार, राज है भी नहीं। नहीं, अब राज ही नहीं है। बेगम ने 4 शादियों की इजाजत दी हुई है। ये शादी मेरे भी मसला है। मैं उस नई आने वाली के साथ इंसाफ नहीं कर सकूं। अच्छा, चले, अल्लाह आपको सेहत दे, खुशियां दे और आपको अच्छे कामों की तौफीक दे। आपको पता है कि मैंने जब आपके पास आना था तो मैंने 2-4 अपनी सहेलियों को, अपनी फैमिली में बताया, एवरीबडी लव्स यू एक्चुअली। नो मैटर यू आर बैंड फ्रॉम टीवी और कॉलम और एनीवेयर, बट पीपल नो यू, दे आर इंस्पायर्ड बाय यू एंड दे लव यू। और ये अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह अपनी मोहब्बत मखलूक के दिल में डालता है। तो आप इसी तरह हंसते खेलते खुश रहें और इंशाल्लाह वी शुड डू दैट थिंग एज वेल। वी आर प्लानिंग टू मेक अ प्लान। जो हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह। पर अब हम चाहते हैं कि जो रिश्ता जो आपसे अर्ज भी किया था इसमें कि इस्लाम की जो तारीख है इसको बहुत मस्क किया गया है और जो सही तारीख है उसको बयान नहीं किया और आज भी मस्क होती चली जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हम उस पे प्रोजेक्ट पे काम इंशाल्लाह। सो समथिंग न्यू कमिंग अप इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।